आज हम आपको बताएंगे आलू की कचौरी बनाना। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और स्वागत है आपका कुक विद किरण में। तो चलते हैं हम अपनी किचन में और इसके लिए हमें ले लेना है 6 से 7 आलू और आलू को हमें उबाल लेना है। उबालने के बाद हम आलू को ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम आलू छील लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे आलू छील लेंगे। आलू हमारे छिल गए हैं तो अब हम इन्हें साइड से रख देंगे और एक कद्दूकस ले लेंगे इस तरह से। अब हम कद्दूकस से आलू कस लेंगे इस तरह से। सभी आलू इसी तरह से हमें कस लेने हैं। देखिए सारे आलू हमने कद्दूकस कर लिए हैं। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में हमें 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डाल देना है, 1 चम्मच नमक डाल देना है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है, 1 चम्मच गरम मसाला डाल देना है, आधा चम्मच चाट मसाला डाल देना है। अब इसी समय पर हम इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे। अब कटी हुई जो हमारे पास हरी मिर्च है 3 से 4, इसे भी इसी में डाल देंगे। अब सारे मसाले को हम मिला लेंगे इस तरह से, किसी चम्मच की सहायता से इस तरह से मिला लेंगे हम। आलू की कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो अब हम आलू को साइड से रख देंगे और आटा छान लेंगे। तो ये हमने गेहूं का आटा लिया, इसे छान लिया है और इसमें आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आधा ही चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 2 चुटकी बराबर हींग डाल देंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हम आटे को लगाएंगे। आटे को बहुत ही सॉफ्ट में लगाना है, ना सख्त लगाना है ना ज़्यादा गीला लगाना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को मिलाते जाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें आटा लगाना है और इसी तरह का आटा रखना है। इसका आटा ही लगाना कठिन होता है। आटा अगर अच्छा सा लगा होगा तो कचौड़ी बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इस तरह का हमें आटा रखना है। देखिए आटे को 5 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम आटे को लेंगे और इस तरह से लंबाई में बना लेंगे। अब हम इस तरह से काटेंगे। देखिए इसी तरह से काटना है आपको। देखिए इस तरह से हम काट लेंगे और सारे अलग अलग पीसेस बना करके रख लेंगे। देखिए तो अब इस तरह से हमने बना लिए। अब इसी पर हमें इसी आटे के ऊपर हम रखेंगे आलू का भरता जो हमने बनाया है, उसकी गोलियां जैसी बना लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें रख देनी है। अब हम एक लोई को उठाएंगे इस तरह से और देखिए इस तरह से घुमा घुमा के चारों तरफ से बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से बंद कर देना है। बहुत ही ये आराम से बंद हो जाएगा क्योंकि इसका आटा अच्छे से लगा होता है तो अच्छे से बंद हो जाता है। देखिए इस तरह से बंद हो गया है और बिल्कुल खुलने का कोई डर नहीं है। इस तरह से बना लेना है। अब इसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। हम 3 से 4 आपको बना करके दिखाएंगे कि इस तरह से बनाना है। देखिए बिल्कुल फटेंगी नहीं है और बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी बनकर तैयार होंगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए इसी तरह से हमने सारी लोइयाँ बना ली हैं। तो अब हम इन लोई को साइड से रख देंगे। तो अब हम इन्हें बेल के दिखाएंगे आपको। तो देखिए इस तरह का हमें कोई सा चकला ले लेना है और इस तरह से हम लेंगे और एक लोई इसमें सूखा आटा थोड़ा सा लगा लेंगे। लगा के इसी तरह से अब हम बेलेंगे। तो बेलना इसे बहुत हल्के हाथों से है, ज़्यादा ताकत से नहीं बेलना है, हल्के हाथों से ही बेलना है इसी तरह से। और देखिए इसी तरह से हम बेलेंगे। दूसरी भी आपको बेल के दिखा रहे हैं। देखिए हल्के हाथों से ही बेलना है। अब तीसरी भी दिखा रहे हैं। देखिए ये भी हमारी बिल गई है। तो देखिए इसी तरह से हम इसे भी बेल लेंगे। देखिए बहुत ही आराम से ये कचौड़ी बिल जाती हैं। अब हम सारी इसी तरह से बेल लेंगे। तो कचौड़ी हमारी बिल गई हैं। देखिए
अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। तो गैस को जला लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। कढ़ाई में लगा लेंगे ऑयल, कोई भी ऑयल जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। तो ऑयल गरम कर लेंगे और इस तरह से हम कचौड़ी इसमें डाल देंगे। देखिए कम से कम आधा मिनट तक छूएंगे नहीं, इसी तरह से इन्हें पकने देंगे। अब आधा मिनट करीब हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे, क्योंकि इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज होगा तब हम पलटेंगे। बीच में इन्हें नहीं छूना है, क्योंकि आलू की कचौड़ी बहुत ही मुलायम होती हैं, ये करछल लगेगी तो टूट जाती हैं, इसलिए इन्हें बीच में नहीं बार बार छूना है। लगभग इन्हें 1 से 1.5 मिनट सिकने में लग जाएगा। फिर आपके पास जितनी कचौड़ी आपने कढ़ाई में डाली होंगी उसी हिसाब से टाइम लगेगा। आप 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, उसी हिसाब से आपको टाइम लगेगा। 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इनका कलर जब तक सुनहरा नहीं होगा तब तक नहीं निकालेंगे, इसी तरह से अलट पलट कर इन्हें सेंक लेंगे। तो देखिए हमारी कितनी फूली फूली सी कचौरी सिक रही हैं। तो अब हमारी कचौरी का कलर सुनहरा हो गया है, देखिए इस तरह का। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी कचौरी हमें निकाल लेनी है। अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से डाल लेंगे। अब इसे भी उसी तरह से हमें सेंकना है, जैसे मैंने पहली बार सेंका था उसी तरह से हमें ये भी सेंकना है। अब हम इन्हें भी पलट देंगे। इन्हें भी हमें अलट पलट कर ही सेंकना है, उसी तरह से जैसे मैंने पहली बार सेंका था उसी तरह से हम इन्हें अलट पलट कर सेंकते रहेंगे। और देखिए ये भी कचौरी कितनी फूली फूली सी आ रही हैं। तो इसी तरह से हम आलू की कचौरी बनाते हैं। इनमें बहुत ही स्वादिष्ट कचौरी बनती हैं और बहुत ही बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी है। इसे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से पसंद करते हैं। तो ये भी बैच हमारा सीख गया, इनका भी कलर सुनहरा हो गया, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी कचौड़ी हमने सेंक ली हैं। तो देखिए अब मैंने इसे खीरे के रायते के साथ सर्व किया है। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी कचौड़ी बनकर के तैयार हो गई हैं। अब हम एक आपको तोड़ के दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से कितनी फूली फूली सी कचौड़ी हैं और बहुत ही मुलायम है। देखिए अंदर से इस तरह की लगती हैं। इन्हें आप खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, दही या किसी भी रायते के साथ आप सर्व कर सकते हैं। हमने इसे खीरे के रायते के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। इन्हें आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसे आप 10 मिनट में बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये इसमें कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इन्हें आपको आलू उबाल के रख लेना है, बस इसे 10 मिनट में आप बना करके तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।